सो हेलो एवरीवन। आई होप कि ना भाई सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी जो अभी गवर्नमेंट सर्विसेज की अपनी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। तो मेरे को ये बताने में बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को सबको कि आज मैं अपना प्लेटफॉर्म रैंक वॉरियर एज ए यूट्यूब चैनल इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। और मैंने इसके बारे में ना बहुत सारी पहले भी सोचा था, पर है ना मैं इतना टाइम निकाल नहीं पा रहा था कि मैं बेस्ट टू बेस्ट है ना कंटेंट है ना प्रोवाइड करवा सकूं आपको यूट्यूब पे। क्योंकि मतलब सारी चीजें मुझे ही करनी थी, कंटेंट से लेके टाइपिंग से लेके सब कुछ मुझे ही करना था। तो अब मेरे पास ये है कि ना मैं टाइम भी निकाल पाऊंगा। तो जो भी बच्चे मेरे पास में ना ऑफलाइन पढ़ने के लिए नहीं आ सकते, दूर दूर के जो भी बच्चे हैं, मैं उनको हेल्प करवा पाऊँ। तो पर पहले मुझे ये था कि ना एज ए इंट्रोडक्टरी क्लास मैं सबको दे दूं। ठीक है। तो अभी देखो भाई, नाम तो मैंने बता ही दिया सबको कि परविंदर कुमार नाम है मेरा। ठीक है। तो मुझे एक्सपीरियंस है 10+ एक्सपीरियंस है, 10+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है। ठीक है। और मैंने 3 टाइम्स सीजीएल मीन्स निकाला हुआ है भाई ये। तो मुझे ना बहुत एक्सपीरियंस है कि ना मतलब प्रीलिम्स का भी और मेंस का भी जो भी क्वेश्चंस आते हैं, पहले हमारे टाइम पे तो 100+ क्वेश्चंस आते हैं, 100 क्वेश्चंस प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते थे। और मेंस में सबको पता है कि ना पहले 100 क्वेश्चंस आते थे भाई। तो अब क्या हो गया है कि ना मेंस में तो सिर्फ 30 क्वेश्चन बच गएंगे। पर फिर भी मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि ना मतलब आप हाई स्कोरिंग जा सकते हो। ठीक है। क्योंकि आप जो करके आओगे मैथ्स के अंदर वो पता होगा कि ना भाई हमने अगर सही आंसर निकाला है तो सही आंसर है बिल्कुल। एज कंपेयर टू अगर हम जीएस की बात करें या फिर इंग्लिश की बात करें, तो उसमें ना पता नहीं चलता कि ना आपके को आंसर गलत भी हो सकता है। क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन और जैसे जिस टाइप के आपके जीएस के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ना कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। पर मैथ्स में आप हाई स्कोरिंग कर सकते हो। तो उस लिए ही मैं ये सोच रहा था कि ना जो भी मेरे पास में ऑफलाइन नहीं पढ़ सकते तो मैं स्टार्ट कर पाऊँ। ठीक है। तो अब ये देखो कि जैसे क्या कहते हैं, आगे वाली स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है। तो मैंने इतने सालों तक पढ़ाया हुआ है, मैंने बताई है। तो इस जो चैनल रहेगा तो ना इसमें मैं आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग भी करवाऊंगा, स्पीड भी इंक्रीज होगी और एक्यूरेसी भी इंक्रीज होगी। देखो, एसएससी एग्जाम्स में दो चीजों के ऊपर चीजें चलती हैं। एक तो आपकी एक्यूरेसी अच्छी रहनी चाहिए और एक आपकी स्पीड होनी चाहिए। पहले तो सबसे पहले एक्यूरेसी पे ध्यान दिया जाता है, फिर धीरे 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 पढ़ के क्या करा जाता है, स्पीड बढ़ाई जाती है। ठीक है। तो इन दोनों को मिला के ही आपके पास में क्या बनता है, हमारे पास कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की स्टार्टिंग होती है। तो अब ये देखो, तो मैंने हमेशा जब से पढ़ाना स्टार्ट करा था तो यही चीज सोची कि ना मिशन सिर्फ एक होना चाहिए कि ना आपका सिलेक्शन हो। ठीक है। सिर्फ मुझे ये चाहिए कि ना आप मेहनत करोगे तो मैं डबल मेहनत करूंगा। ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट चलते हैं। देखो, अब मैंने इतने सालों के एक्सपीरियंस में मैंने एक चीज देखी है कि ना मतलब कि स्टूडेंट्स के ना मैथ्स में प्रॉब्लम क्या आती है। सबसे पहले क्या रहता है कि ना वीक बेसिक रहते हैं। अब देखो, जो आपने 10th लेवल तक पढ़ा है, आना तो वही है। बहुत रेयर होता है कि ना 11th का जैसे ट्रिग्नोमेट्री की चीजें होती है तो वो आ जाती है। नहीं तो सारा का सारा जो सिलेबस है हमारा वो सिर्फ 10th लेवल तक का है। तो हम वही चीज पढ़ के एसएससी के अंदर आते हैं, पर वो चीज हमारी नहीं हो सकती। क्योंकि आप एक्स मेथड से करते हैं और यहाँ पर एक्स वाला मेथड फेल कर जाता है। क्यों कर जाता है? क्योंकि ना एक्स वाले मेथड में बहुत टाइम लगता है और इतना टाइम हमारे पास में है नहीं। ठीक है। तो उस चीज की वजह से आपकी स्लो कैलकुलेशन हो जाती है। अब स्लो कैलकुलेशन होगी तो क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो ना अब कोई स्ट्रेटेजी नहीं रहेगी और फिर क्या रहेगा कि ना फियर ऑफ मैथ्स ऑब्टेन हो जाएगा। तो अब ये चीजें ना हो तो ना आप उसके लिए क्या करना होगे, तो ना मैंने आपको पहले भी बताया कि सबसे पहले जो चीज होती है वो होती है एक्यूरेसी। यही चीज सबसे पहले बिल्डअप की जाती है। प्लस इसके साथ में बेसिक्स रहते हैं। तो आप बेसिक्स रखोगे तभी आपकी है ना क्वेश्चंस करने की एक्यूरेसी इंक्रीज होगी और फिर ही क्या होगा, स्पीड इंक्रीज होगी। क्योंकि जब आप उसी चीज को रिवाइज करोगे, एक बार करोगे, 2 बार करोगे, 3 बार करोगे, तो अपनी आप है ना हाथ अपने आप मक्खन की तरह चलने लग जाएंगे और आपकी स्पीड है ना बहुत अच्छे से इंक्रीज करने लग जाएगी। ठीक है। तो अब ये देखो कि ना मेरे जो टीचिंग स्टाइल है वो क्या क्या है, मैं बता देता हूँ आपको। कि सबसे पहले भाई जीरो से स्टार्टिंग करनी चाहिए कि ना हर एक स्टूडेंट है,
एवरी स्टूडेंट हमारे साथ में कनेक्ट हो सके, ठीक है। ये नहीं है कि ना मैं सिर्फ डायरेक्ट ही है ना अब मीडियम लेवल से स्टार्ट कर लूं, तो जो हम जिन्होंने 11th 12th में या कॉलेज में मैथ्स नहीं पढ़ी है या फिर बहुत टाइम हो चुका है पढ़े हुए, तो वो तो कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे इसके अंदर। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि ना जीरो से स्टार्ट करा जाए, और जीरो से लेके कहां पर जाया जाए, एडवांस तक जरूर जाना है। क्योंकि बहुत सारे टीचर्स ऐसे करते हैं कि ना सिर्फ बच्चे को, भाई ये लेवल है, यहाँ तक लेवल में पूछा जाता है, तो वो ना क्या करते हैं, सिर्फ यहाँ तक इतने लेवल पे लाके ही बच्चों को छोड़ देते हैं। तो इतना ये जो गैप होता है ना, तो ये नहीं फिल हो पाता, इसलिए ना स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं होता, इतने गैप में ही सिलेक्शन रुका हुआ है। तो अब ये देखो, अब जिस क्वेश्चन के अंदर शॉर्ट ट्रिक्स होंगी मैं वो भी बताऊंगा। पीवाईक्यू बेस्ड तो क्वेश्चन होते ही होते हैं। देखो, पीवाईक्यू बेस्ड जितने भी मैंने पैटर्न या फिर क्वेश्चंस देखे हैं प्रीवियस ईयर के, 80 टू 90% सिर्फ प्रीवियस ही आता है, प्रीवियस ईयर ही आएगा, पीवाईक्यू ही पूछे जाएंगे। उसी चीज की आपको ज्यादा से ज्यादा ना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। और फिर उसके बाद में ही ये चीज कहलाई जाएगी एग्जाम ओरिएंटेड। जो मैंने क्वेश्चन बनाए हैं, खुद के क्वेश्चन जो मैंने बनाए हैं अपनी शीट के अंदर, वो मैं करवाऊंगा आपको, ठीक है। तो आप इस चीज से तो बेफिक्र रहो कि ना आपको मैथमेटिक्स में कोई प्रॉब्लम आएगी अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं तो, ठीक है। तो मैं दोबारा ही मैं कह रहा हूं कि ना आपको जीरो से लेके मैं एडवांस तक ही लेके जाऊंगा, ठीक है। तो अब देखो, अब YouTube के अंदर मैं जो क्लासेस लेके आऊंगा कि ना मैं कोशिश यही करूंगा कि मैं डेली से डेली क्लासेस है ना, एक या दो क्लासेस मैं रोज डालूं, ठीक है। सैटरडे संडे को, सैटरडे और संडे को मैं फुल मॉक टेस्ट करवाऊं आपको, बेशक वो 20 क्वेश्चंस हो गए, 25 क्वेश्चंस हो गए या 50 क्वेश्चंस हो गए, ताकि वो मिक्स क्वेश्चन चलते रहे। क्योंकि ना बहुत सारे एग्जाम्स रहते हैं, तो ना उसमें मिक्स क्वेश्चन करना ज्यादा प्रेफर करते हैं जो स्टूडेंट्स जिनकी तैयारी हो रखी है, ठीक है। तो और उसके बाद में कॉन्सेप्ट भी रहेगा और मैं प्रैक्टिस भी मैं ही करवाऊंगा। लाइव भी क्लासेस चलेगी, रिकॉर्डिंग भी रहेगी, रिकॉर्डेड क्लासेस भी डाल दूंगा। और जब मुझे ये रहेगा कि ना सफिशिएंट टाइम है, तो मैं लाइव डाइव भी लूंगा मैं क्लासेस, ठीक है। और पीवाईक्यू में हर एक एग्जाम की लूंगा। देखो, एग्जाम्स कौन कौन से होते हैं भाई, सिर्फ ये नहीं है कि ना आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो सिर्फ सीजीएल के ही पीवाईक्यू करो, ऐसा नहीं है। देखो, अब एमटीएस के हैं, ठीक है, सीएचएसएल के हैं, सीजीएल या फिर सीपीओ, अब आरआरबी के क्वेश्चन इतने आने लग गएंगे, ठीक है। और जो स्टेट एग्जाम्स होते हैं उनके क्वेश्चंस इतने आते हैं, स्टेट लेवल के एग्जाम्स का लेवल भी बहुत अच्छा हो गया है ना। तो मुझे यही है कि ना मतलब आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो जहां पर मतलब बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं जो मैंने छाटे हुए हैं और जो भी आगे आने वाले हैं, तो वो मैं क्वेश्चंस करवाऊं आप सभी के लिए, ताकि आप है ना हर चीज में मास्टरी करो, ताकि है ना वो कहीं से भी क्वेश्चंस दे तो आप कर पाओ सफिशिएंटली, ठीक है। तो आई होप कि ना भाई आपको जो क्लासेस रहेंगी, ठीक है ना, तो वो बहुत अच्छी लगेंगी। मैं अपनी पूरी मेहनत से डालूंगा, आप पूरा साथ देंगे, क्योंकि आप साथ देंगे तभी है ना मोटिवेशन मिलेगी, ताकि है ना मैं आगे इस चीज को कंटिन्यू कर पाऊं, ठीक है ना। तो कोर्स कंटेंट में वही रहेगा कि भाई कोर्स कंटेंट में आपको बताइए तो कौन कौन सी चीजें, अर्थमेटिक है और एडवांस है, ठीक है। अब देखो, अर्थमेटिक जो है, अर्थमेटिक का जो पार्ट आता है वो सेंट्रल में तो आता ही है, सेंट्रल लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं, पर सिर्फ जो स्टेट लेवल्स के एग्जाम होते हैं, स्टेट लेवल वाले, तो उसमें सिर्फ अर्थमेटिक ही आता है। एडवांस का सिर्फ है ना दो ही टॉपिक आते हैं। दो टॉपिक कौन कौन से, एक तो नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम, और एक आता है मेंसुरेशन। अब इसके अंदर में क्या रहेगा कि ना मैं आपको दोनों ही बहुत अच्छे से करवाऊंगा, चैप्टर वाइज क्लासेस भी होंगी, ठीक है। तो और जब भी कोई भी एग्जाम आने वाला होगा उसके मैं मॉक टेस्ट भी करवाऊंगा आपको, ठीक है। तो पर आपकी मेहनत चाहिएगी, मैं अपनी तरफ से पूरा अच्छे से कंटेंट दूंगा और लेटेस्ट क्वेश्चन करवाऊंगा विद बेस्ट अप्रोच के साथ में। तो आई होप कि ना भाई आपको मतलब अच्छा ही लगेगा, सारी चीजें अच्छे से जुड़ेंगी, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ताकि है ना हर एक स्टूडेंट के पास में ना ये चीजें जा सके। ये आपका ज्यादा चैनल रहेगा, मेरा कम चैनल रहेगा फिर भी, ठीक है, ताकि हर एक स्टूडेंट के पास में जाए, उसको भी फायदा हो, जो अपने घर से नहीं निकल सकते या फिर है ना जिनके पास में इतनी ज्यादा सुविधा नहीं है कि ना वो दिल्ली में आके या कहीं पे भी एक बड़े इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ सके। तो मेरा यही मोटिव है कि वो अपने घर पे ही बैठ के ये बस यूट्यूब चलाए और बस अपना कंटेंट
के ऊपर ध्यान दें और बहुत अच्छे अपनी क्लासेस के ऊपर ध्यान दें और बहुत अच्छे से पढ़े भाई, ठीक है? तो आई होप कि ना मतलब चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी चलेंगी, आप पूरा ध्यान देंगे, ठीक है? तो अब क्लासेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? तो आप प्लीज़ शेयर करिएगा, ठीक है ना? और अच्छे से जुड़े रहिए। थैंक यू भाई।